मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी, जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा खलीफा अब्बास सईद द्वारा आरंभ की गई थी तथा चंगेज़ खां एवं तैमूर द्वारा अपनाई गई व्यवस्था से प्राप्त की गई थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने के संकेत मिलते हैं। मनसब कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, वरन यह किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। इस प्रकार मनसब का अर्थ होता है पद या श्रेणी। अकबर ने अपने संपूर्ण मनसब को अल्लाह शब्द की गणना के योग अर्थात 1 + 30 + 30 + 5 बराबर 66 श्रेणियों में विभाजित किया था, किंतु अबुल फजल ने अपने ग्रंथ में केवल 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया है। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा को प्रारंभ किया था। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था, जबकि सवार शब्द से गुण सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था। अकबर के समय में सबसे छोटा मनसब 10 का तथा सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था, जो कालांतर में 12,000 तक हो गया था। 5,000 से ऊपर के मनसब केवल शहजादों एवं राजवंश के लोगों के लिए सुरक्षित होते थे। बाद में अकबर ने मिर्जा अजीज कोका तथा मान सिंह को 7,000 का मनसब प्रदान किया था। जहांगीर और शाहजहां के काल में सरदारों को 8,000 तक के मनसब तथा शहजादों को 40,000 तक के मनसब दिए जाने लगे थे, जिनकी संख्या उत्तर मुगल काल में 50,000 तक पहुंच गई थी। मनसबदारों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया था। 10 से 500 तक के मनसब जिनके पास होते थे वे मनसबदार कहलाते थे। जिनके पास 500 जात से अधिक किंतु 2050 से कम होता था वे अमीर कहलाते थे, तथा जिनके पास 2500 जात और 2500 जात सवार ही हो वे अमीर उम्दा कहलाते थे।